रही हूँ उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ये कहने वाली इस बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और बेटी को लेकर मुख्यमंत्री ने इतना शर्मनाक बयान दिया जिसे सुनकर आप गुस्से से लाल हो जाओगे। वो थाने में इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन बेटी को आग के हवाले करने से पहले खाकी ने मुस्लिम युवक पर एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद हेमंत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया और हर कोई योगी को याद करने लगा। बेटी के साथ हैवानियत हुई तो लोग इंसाफ के लिए योगी की तरह एक्शन की मांग करने लगे। यकीन मानिए, अगर ये दरिंदगी यूपी में होती तो बाबा का बुलडोजर एक्शन में आ जाता और योगी शाहरुख का वो हाल करते, फिर वो किसी की तरफ आंख उठाने लायक नहीं बचता। अंकिता को आग के हवाले करने में शाहरुख के साथ कौन था और अंकिता को मौत के घाट उतारने की साजिश क्यों रची गई, आज हम आपको वो सारे राज बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। बस 3 मिनट दिल थाम कर बैठ जाइए और सुनिए खाकी की वो लापरवाही जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आज देश को योगी की जरूरत क्यों है। झारखंड के दुमका की ये बेटी आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन एक मुस्लिम युवक ने इस बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की जो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए थी। अंकिता नाम की इस बेटी को शाहरुख पिछले 2 साल से परेशान कर रहा था, लेकिन घर वाले इज्जत की खातिर एक्शन लेने से बचते रहे। लेकिन अंकिता को परेशान करने की जब शाहरुख ने सारी हदें पार कर दी तो बेटी ने थाने में जाकर खाकी से इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन अंकिता को कहाँ पता था कि उसके जान के दुश्मन को खाकी यूं ही खुला छोड़ देगी। भाई के माफी मांगने पर शाहरुख पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर शाहरुख ने ऐसी हैवानियत की जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी अंकिता को शाहरुख ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और अंकिता कई दिनों तक तड़प कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन अंकिता जाने से पहले कुछ ऐसा कह गई जिसे सुनकर लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि देश भर में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जमकर प्रदर्शन किया गया और शाहरुख को फांसी पर लटकाने की मांग की जाने लगी। आग से बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी अंकिता ने कैमरे के सामने शाहरुख की हैवानियत को सबके सामने ला दिया और अपने साथ हुए जुल्म की पूरी कहानी सुनाई। अंकिता ने बताया कि रात 10 बजे से मुझे शाहरुख जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने ये बात पापा को बताई। पापा ने कहा सुबह को देखेंगे, लेकिन 4 बजे शाहरुख ने पेट्रोल डालकर मुझे आग के हवाले कर दिया और शाहरुख के साथ एक लड़का छोटू भी आया था। लेकिन कैमरे के सामने अंकिता ने आखिर में कहा, जैसे मैं मर रही हूँ उसको भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर हर किसी की रूह कांप गई और बेटी को इंसाफ दिलाने की पूरे देश में एक चिंगारी भड़की हुई है। लेकिन बेटी को आग के हवाले करने के बाद भी खाकी शाहरुख को बचाने में लगी रही और 3 दिन तक धारा 302 में केस दर्ज नहीं किया गया। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेटी को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा जवाब था जो किसी को भी हजम नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने कहा, ऐसी घटनाएं होती रहती है, हम देख रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन सीएम इसे खुद हल्के में ले रहे हैं। इतनी बड़ी घटना को इतने हल्के में लेना मुख्यमंत्री को बहुत महंगा पड़ा और विरोधियों ने जमकर तंज कसा। और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने तो हेमंत सरकार को आईना दिखाते हुए आरोपी शाहरुख को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भूनने तक की नसीहत दे दी। लेकिन एक बात तो है, अगर झारखंड की खाकी योगी के अफसरों की तरह एक्शन लेती तो आज अंकिता अपने माँ बाप के पास सही सलामत होती। इसलिए तो आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये को अपनाया जा रहा और झारखंड सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए योगी के सख्त एक्शन से सीख लेनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह यूपी में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और अगर महिलाओं की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखता है तो यूपी में योगी उसे ऐसा सबक सिखाते हैं जिसके बाद ना तो उसका घर बचता है और ना ही वो अपने पैरों पर चल पाता है। इसलिए लोग आज कह रहे हैं, अगर अंकिता को हेमंत सोरेन इंसाफ नहीं दे सकते तो शाहरुख को योगी के हवाले कर दो। यकीन मानिए, अगर ऐसा हो गया तो बेटी ने जैसी सजा की मांग की थी तो योगी राज में शाहरुख को ऐसी सजा मिलनी तय। झारखंड की खाकी की लापरवाही की वजह से बेटी को मौत के घाट उतारने वाले शाहरुख को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर